क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमें झकझोर देता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति, कोई अदृश्य उपस्थिति जो हमें कुछ कह रही हो, कुछ समझाना चाहती हो सकता है आप इसे इत्तेफाक समझें, लेकिन योगानंद कहते हैं ईश्वर लगातार हमसे संवाद कर रहे हैं, बस हम ध्यान नहीं देते। अगर ये 5 बातें आपके साथ हो रही हैं, तो ये महज घटनाएं नहीं, ईश्वर की आवाज है। आज हम जानेंगे वो 5 दिव्य संकेत जिनके जरिए ईश्वर आपको दिशा दिखा रहे हैं। हर संकेत का एक गहरा मतलब है, हर अनुभव में छुपा है एक दिव्य संदेश। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं उस आत्मिक संसार में जहां ईश्वर खुद आपको बुला रहे होते हैं। पहला, एक ही संख्या बार बार देखना। क्या आपने कभी लगातार 11:11 300 777 जैसे नंबर देखे हैं? बार बार एक ही संख्या दिखती है, घड़ी में, गाड़ी में, बिल में। योगानंद कहते हैं संख्याएं ब्रह्मांड की भाषा है। ये संख्याएं बताती है कि आपकी आत्मा जाग रही है। ईश्वर कह रहे हैं अब सही दिशा में हो, चलते रहो। रुकिए, सोचिए, क्या ये संयोग है या फिर कोई आकाशवाणी? दूसरा, पुराने घावों का उभरना। कभी कभी बिना वजह पुराने रिश्ते, पुरानी गलतियां अचानक हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा आगे बढ़ना चाहती है और ईश्वर उसे शुद्ध कर रहे हैं। योगानंद कहते हैं दर्द बाहर आएगा, तभी प्रकाश अंदर जाएगा। ईश्वर कह रहे हैं अब समय है इन पुराने घावों को ठीक करने का। तीसरा, अजनबी की बात सीधे दिल को लगना। कोई अनजान इंसान, कोई किताब की पंक्ति, कोई यूट्यूब पर वीडियो, और ऐसा लगे जैसे ये बात सीधे मेरे लिए ही है। योगानंद कहते हैं ईश्वर हर माध्यम से बोलते हैं जब श्रोता तैयार होता है। अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो रुकिए और उस संदेश को अपने भीतर उतारिए। चौथा, अचानक शांति और ऊर्जा का अनुभव। भीड़ में, ध्यान में या अकेले चुपचाप बैठे हुए एक ऐसी शांति महसूस होना जैसे कोई दिव्य शक्ति आपको छू गई हो। वो शक्ति कौन है? योगानंद कहते हैं ईश्वर जब तुम्हारे पास आते हैं तो मन शांत हो जाता है। वो कह रहे हैं मैं यही हूं, बस मुझे महसूस करो। 5वां, जीवन में बड़ा बदलाव। अचानक नौकरी चली जाए, रिश्ते टूट जाएं या कोई योजना ध्वस्त हो जाए, हम घबरा जाते हैं। लेकिन योगानंद कहते हैं ईश्वर जब कुछ लेते हैं तो कुछ बड़ा देने के लिए लेते हैं। अगर जीवन उथल पुथल में है तो समझिए नई शुरुआत हो रही है। ईश्वर कह रहे हैं अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम पहले कभी नहीं गए। तो अगर ये 5 बातें आपके साथ हो रही हैं तो समझिए आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं। अब आप पर है, क्या आप उन्हें सुनेंगे? परमहंसा योगानंद कहते हैं ईश्वर की आवाज को सुनने के लिए शब्दों से नहीं, शांति से काम लो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ पाया हो तो कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूं ईश्वर की आवाज सुनने के लिए। वीडियो को शेयर करें और चैनल परमहंसा योगानंद हब को सब्सक्राइब करें, जहां हर वीडियो एक दिव्य संकेत है। आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ तो बदल रहा है? जीवन में जैसे कोई नई दिशा बन रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि ये सब क्यों हो रहा है। अगर हाल ही में आपके जीवन में कुछ अजीब लेकिन गहरे बदलाव हो रहे हैं तो ये महज संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आपका भाग्य बदलने वाला है। परमहंस योगानंद जी कहते थे ईश्वर अपने संकेतों के जरिए हमारे जीवन की धारा को मोड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 5 दिव्य संकेतों की जो अगर आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं तो समझ लीजिए अब आपकी किस्मत करवट लेने जा रही है। ये संकेत बहुत ही सटल यानी सूक्ष्म होते हैं। लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं और मौका हाथ से चला जाता है, पर आप यदि इन्हें पहचान पाए तो जीवन में चमत्कार संभव है। तो अंत तक जरूर देखिएगा।
क्योंकि 5वें संकेत पर हम बताएंगे वो सबसे बड़ा रहस्य जो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। संकेत 1, आपके पुराने रिश्ते और परिस्थितियां अचानक टूटने लगी हैं। जैसे जैसे पेड़ पर नया पत्ता आता है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। अगर आपके जीवन में हाल ही में कोई गहरा रिश्ता टूटा है, कोई दोस्त दूर हो गया या कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसमें आप बहुत सहज थे, वो अचानक समाप्त हो गई, तो दुखी मत होइए। ये एक संकेत है। ईश्वर आपको उस स्थान से हटाकर एक ऐसे स्थान पर ले जा रहे हैं जहां आपकी आत्मा को वास्तविक विकास मिलेगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य जब परिवर्तन का विरोध करता है तो वो दुख उत्पन्न करता है, लेकिन जब वो परिवर्तन को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करता है तब वही परिवर्तन वरदान बन जाता है। उदाहरण, एक युवा साधक का सपना था विदेश में बसने का। उसका वीजा बार बार रिजेक्ट हो रहा था। वो निराश हो चुका था, लेकिन उसी समय उसे भारत में एक योग आश्रम में सेवा का अवसर मिला, जहां उसे ध्यान की सच्ची अनुभूति मिली और वो आत्मज्ञान की राह पर चल पड़ा। सीख, जो छूट रहा है वो आपके भविष्य के अनुरूप नहीं था। आपका भाग्य अब नए रिश्तों और नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। संकेत 2, आप अचानक अकेलेपन या भीतर की यात्रा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जो बाहर से दूर होता है वही भीतर के करीब होता है। आप पहले दोस्तों के साथ बाहर घूमते थे, हर चीज से जुड़ाव रखते थे, लेकिन अब आप अकेले रहना पसंद करने लगे हैं। भीतर कुछ खिंचाव है, जैसे कोई आपको बुला रहा है। यह भी एक संकेत है। ईश्वर आपको बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की दुनिया की ओर खींच रहे हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, सबसे बड़ी यात्रा वह है जो बाहर से भीतर की ओर होती है। जब तुम ध्यान की ओर खींचने लगो तो समझो प्रभु तुम्हारे द्वार पर है। उदाहरण, एक महिला थी जो पहले बहुत पार्टी करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका मन उन बातों से हटने लगा। वो मंदिर, ध्यान और एकांत में आकर्षण महसूस करने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये बदलाव क्यों हो रहा है, लेकिन आज वो एक ध्यान शिक्षक है और सैकड़ों लोगों को आत्मिक शांति दे रही है। सीख, जब भी भीतर जाने की प्रेरणा हो उसका स्वागत कीजिए। ईश्वर आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं। संकेत 3, बार बार संख्याएं, सपने या संकेतों का दिखना। दिव्यता कभी शोर नहीं मचाती, वो संकेत देती है। क्या आपको बार बार 111, 222, 777 जैसी संख्याएं दिख रही हैं? या सपनों में कोई साधु, गुरु या दिव्य अनुभव दिखता है? या कोई गीत, कोई शब्द, कोई चिन्ह बार बार सामने आ रहा है? तो समझिए आपका चेतन मन दिव्य ऊर्जा से जुड़ने लगा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर तुम्हें संकेतों से बुलाते हैं, ध्यान दो, क्योंकि वे प्रतीक्षा नहीं करते। उदाहरण, एक साधक को बार बार सपनों में हिमालय दिखने लगा। वो साधारण नौकरी करता था, लेकिन कुछ महीनों में वो ऋषिकेश पहुंच गया। वहीं उसकी मुलाकात एक महान गुरु से हुई जिसने उसका जीवन रूपांतरित कर दिया। सीख, जब संकेत आए उन्हें अनदेखा न करें, उनका अनुसरण कीजिए। वे आपके भाग्य का द्वार खोल सकते हैं। संकेत 4, भीतर बेचैनी के बावजूद एक अजीब सी आशा बनी हुई है। अंधेरे से पहले प्रभा का संचार होता है। आप भीतर बेचैनी महसूस कर रहे हैं, जैसे सब कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन इसके बीच भी एक आशा, एक भरोसा बना हुआ है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा आने वाले उजाले को पहले ही जान चुकी है। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर की कृपा से जब भी जीवन में तूफान आता है उसके बाद ही सबसे गहरी शांति आती है। उदाहरण, एक युवक अपने जीवन से पूरी तरह टूट चुका था। नौकरी गई, परिवार छूटा, लेकिन उसने ध्यान नहीं छोड़ा। कुछ ही महीनों में उसे ऐसी नौकरी मिली जो उसकी आत्मा से मेल खाती थी। वो अब दूसरों की सहायता करता है। सीख, अगर मन बेचैन है तो समझो आत्मा बदलाव के लिए तैयार है। ये बेचैनी परिवर्तन की घोषणा है। संकेत 5, आप सेवा, करुणा और दूसरों की मदद की ओर खिंच रहे हैं। जब आत्मा जागती है
तो वो दूसरों के दुखों को अपना समझने लगती है। क्या अब आपको दूसरों की मदद करने में आनंद आने लगा है? क्या आप पहले की तुलना में अधिक संवेदनशील हो गए हैं? तो ये अंतिम और सबसे शक्तिशाली संकेत है कि आपकी चेतना ऊपर उठ रही है। अब भाग्य सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा हेतु भी जागृत हो रहा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम दूसरों के दुख कम करने लगो, तब ईश्वर तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो करोड़ों कमाता था पर अंदर से खाली था। एक दिन उसने एक गरीब बच्चे की मदद की। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। आज वो एक फाउंडेशन चलाता है और शांति में है। सीख, अगर सेवा की प्रेरणा हो रही है तो ये संकेत है कि ईश्वर अब तुम्हें अपने कार्य के लिए चुन चुके हैं। अंतिम रहस्य, द हिडन की। इन 5 संकेतों के अंत में एक बात समान है, आपका भाग्य अब आपके बस में नहीं रहा। ईश्वर की योजना सक्रिय हो गई है। अब आपके हर निर्णय, हर सोच, हर कर्म आपके भविष्य को पुनः रचने वाले हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर से जुड़ो, शेष सब पीछे आता है। तो अगली बार जब ये संकेत दिखें, डरिए मत, आभार व्यक्त कीजिए, मुस्कुराइए और आत्मा से कहिए, मैं तैयार हूं। अब आपका भाग्य बदलने ही वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने उन दोस्तों से जरूर साझा कीजिए जो शायद जीवन में इस समय इन संकेतों से जूझ रहे हैं। और याद रखिए, परिवर्तन का डर मत रखो, क्योंकि वो ईश्वर की दिशा से आया है। जय गुरुदेव, जय परमहंस योगानंद। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और वीडियो लाए परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर, तो कमेंट में AUM गुरु लिखें।